दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये मेरा अपना ट्रेडर बार 1.0 है। इसमें भी वीडियो अपलोड होता है। दोनों मेरा अपना चैनल है, साथ में ये टेलीग्राम है जिसको जरूर ज्वाइन करिए। सारे वीडियो का लिंक वगैरह सब प्रोवाइड होता है। और ये शॉर्ट स्विंग है, शॉर्ट स्विंग ये है और ये स्विंग का है। क्या ना कि पहले ही कर लीजिए कि ना बाद में ना ड्यूरिंग मार्केट में आप लोग बोलते हैं कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसमें क्या कस्टमर केयर भी नहीं उठा पाता होगा या फिर मैं बिजी रह जाता हूँ। तो क्या ना कि इसको जिसका खत्म हो गया है पहले ही मतलब उसको कर ले। किसी का लिंक एक्सपायरी मतलब इस तरह का थोड़ा टेक्निकल होता है तो उसको आदमी तुरंत ठीक कर देता है। अब क्या ड्यूरिंग मार्केट में मैं भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। किसी का अगर व्हाट्सअप आ गया तो रिप्लाई करना पड़ता है। ऐसे नहीं है ना किसी को, हम लोग तो वैसा नहीं है। हम लोग कोई जो आया भाई सबका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को? आप बोलिएगा हाँ, रुकिए, क्या लग रहा है जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका देखिए असर आप लोगों को दिख गया होगा। और आप लोग अच्छा है कि होली अच्छा से मना लिए होंगे। चलिए अब होली का हो गया, होली है चलो हो गया, होलियो निकल गया है ना। तो ये समय का प्रभाव है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना बने रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरे टीवीएसएम फैमिली में कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो और टिका रहे। ये रहा था वोटिंग का डेट। हम लोगों ने वोटिंग किया था। 1.7 के आदमी ने देखा, 1700 आदमी ने देखा और उसमें मात्र 683 आदमी ने वोट किया। हो सकता है किसी को देखने में प्रॉब्लम हुआ हो। वोट किया। अब जब वोट किया 58% आदमी पॉजिटिव में वोट किया, 27% निगेटिव में वोट किया और 15% सर पता नहीं। जिधर मतलब पता नहीं मतलब आप बोल दो जिस साइड में उसी साइड में अपन व्यू टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब यहाँ 58% ने बोला पॉजिटिव है। तो आप यहाँ देखिए, और आज फिर मैं वोटिंग करने के लिए आपको बोलूंगा इस वीडियो के बाद। जरूर वोट करिएगा। इससे क्या होता है ना कि सेंटीमेंट काफ़ी का पता चलता है। वो तो मेरे को पता है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर है सबका सेंटीमेंट ना है, सब ना सांड है। सांड सांड समझते हैं, बुल है बुल इनका सेंटीमेंट होवे नहीं करता। हाँ गिर गया लगाना है, और गिरा और लगाना है, और गिरेगा और लगाना है। मतलब ये तो दूसरे टाइप का सेंटीमेंट से चलता है। हाँ जो नए लोग हैं, जो नए लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सर ईटीएफ में तो बहुत बढ़िया है, मार्केट 16-17% टूट गया, आपका पोर्टफोलियो टूटा नहीं है, इससे आकर्षित होकर कोई आ रहे हैं, कोई मेरा कुछ देख लिए होंगे तो उससे आकर्षित होकर आप सोच रहे हैं कि हम बड़ा इन्वेस्ट करें। तो मैं पुनः कहता हूँ कि अब तो ठीक है कि सेक्टोरियल में थोड़ा बचिएगा, समझे ना। सेक्टोरियल में थोड़ा सा बचिएगा। और अब आप बोलिएगा सर आप तो बुलिश रहते हैं। अरे भाई बुलिश रहते हैं लेकिन क्या करिएगा, किसी सेक्टर पे किसी कारणवश अगर दबाव हो जाता है तो आप और हम क्या कर सकते हैं पहले ही बताइए। नहीं ना कुछ कर सकते हैं। हाँ उस सेक्टर का जो स्टॉक है उसकी तो बैंड बच जाएगी, लेकिन हमारा भी सेक्टर गिरेगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो इसलिए जो नए साथी आते हैं थोड़ा आराम से आप ब्रॉडर मार्केट में रहिए। ब्रॉडर मार्केट निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ज़्यादा रिस्क है ना। निफ्टी 500 मतलब समझ रहे ब्रॉडर में। और जो सेक्टोरियल में रहते हैं जिसमें मल्टीपल सेक्टर कवर करता है, अल्फा बीटा इस टाइप के, ये और वॉलेटाइल होते हैं। तो जो स्विंग में जिनको मज़ा आता है वो तो जा सकते हैं, लेकिन मज़ा आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इसका डीप जो होता है ना काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी भयानक होता है। तो इसको समझ के चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ना समझना जरूरी है, किसी भी चीज़ को समझ के चलें। बाकी सर करना नहीं करना वो तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं। आप जैसा चाहोगे आप वैसा करोगे, हमारे बोलने से थोड़ी कुछ होगा। हाँ ये है कि हम जो करते हैं वो बता देते हैं, इससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है बस। तो 11 मार्च का ये वोटिंग है। अब हम आपको दिखलाते हैं। मज़ा तब आएगा ना जब 11 मार्च का वोटिंग है और उस पर अभी हम, क्योंकि मैं इसलिए इस पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने अभी एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछना है और उसी क्वेश्चन बेस पे ये चलना है। तो ये सिल्वर बीज है अपना, 5 डे लगा देते हैं 11 मार्च। आप देखो 11 मार्च, ठीक है 11 मार्च है। ये 11 मार्च 9:30 बजे 92.98, फिर नीचे गिर के 92.84 11 मार्च। ठीक है, फिर यहाँ पर ही इस दिन हमने SIP भी किया था। 94 पे क्लोजिंग हुआ, 94.45। और इसी दिन हम लोगों ने बोला कि क्या, चलो इस पे सिल्वर पे होगा वीडियो। तो अब इस पे जो 58% ने वोट किया तो वो एक अच्छी तेजी का बेनिफिट लेंगे। ठीक है, ये बात है। तो आज मैं फिर से एक लिखूंगा तो उसमें जरूर वोट करिएगा। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अभी ये जो वीडियो है क्या कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है चारों साइड? तो आप बोलिएगा सर क्या दिख रहा है, कोई मिस्टर डोम बोल के, चाहे उनका मतलब नाम लेके मार्क फेवर करके कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई नाश्ते दवन, कोई बेंगा बाबा, क्या है जी। ये सबका अपना अपना बता रहा है कि बड़ा गिरावट। अच्छा एक बात बताइए, विध्वंस से इतना डर क्यों लगता है? विध्वंस जब भी होता है तो नई सृष्टि का एक आगाज होता है। तो आप बोलिएगा सर विध्वंस से डर नहीं लगता है। विध्वंस में क्या होता है, नुकसान होता है जो उस समय का परिस्थिति से।
जो उस समय का जैसा था, उस समय विध्वंस में नुकसान होता है। यही डर का कारण है। हाँ, उसका अल्टरनेट क्या है? वो कर ले तो डर पड़ेगा क्या? डर लगेगा? तो आप बोलोगे नहीं। नहीं, नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका गाड़ी है, रोड में चलेगा तो ठोकर लग जाएगा, तो इतना महँगा गाड़ी है तो लॉस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस करा लो ना भाई, बम्पर टू बम्पर करवा लो, कोई मना कर रहा है? तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है। तो सेम इस तरह से इस मार्केट में अगर आपको विध्वंस से डर लग रहा है, इंश्योरेंस करा लो ना। लोग पागल थोड़ी हैं, जो अभी 15-20 दिन पहले गोल्ड में इतना खरीदारी की है, भर-भर के खरीदे हैं। वो अलग बात है कि हमारे चैनल पे हम लोग पहले से ही सब बाय करके स्विंग करते-करते खत्म कर दिए, अब जो है लॉन्ग टर्म में, उसको तो छेड़ना नहीं है, वो पड़े रहेगा साहब, छूऊँगा नहीं। 25% से ऊपर जाएगा तो फिर उसमें पैसा डालना है। भाई इंश्योरेंस कर रखे ना, डर किस बात का? मैं नहीं चाहता कि टीवीएस वाले कोई डरे। इंश्योरेंस कर लीजिए ना। सर कैसे इंश्योरेंस करें? गोल्ड सिल्वर है ना, मार्केट का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, गोल्ड और सिल्वर। तो आप बोलिएगा हाँ, बात तो ठीक है बोल रहे हैं। ना ठीक कौन चीज़ बोल रहे हैं? हम बता रहे हैं। रसिया, यूक्रेन पे युद्ध करने से पहले चाचा वो पूरा गोल्ड खरीद के रख लिया। बोले जाओ ससुरा लगाओ सेक्शन। अमेरिका धमकी देता है कि रसिया को अभी ट्रम्प साहब कि हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे। रसिया धीरे से स्माइल करता है। वो तो पहले से कब फूल बरसा रहा था। हैं? तब से तो सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं आप। इसके अलावा आपने किया दम है तो आइए ग्राउंड में, जिससे यूक्रेन का भी हिम्मत बढ़ जाए। और रसिया बटन में बैठा हुआ है, बोले ना आया कि टिप देंगे। ठीक है? तो ये सिचुएशन है। तो मतलब यही सब चीज़ है। तो अभी आपको दिख रहा है कि चारों साइड से अब यूएस मार्केट के लिए भी एक डरावना संकेत निकल के आ रहा है। तो ये पहले समझ गया ना कि मार्केट में कुछ भी होगा तो आपको इंश्योरेंस करना है। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं कि चलेगा इंश्योरेंस सेक्टर में, ना हो प्रभु। अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर रख लेना है, ठीक है? बाकी जानकारी व्हाट्सएप पे आइए, प्रोसेस अपने आप मिल जाएगा, ठीक है? जब पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्यों हम लोग का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है और हम लोग 16% निफ्टी गिरा है साहब। ऐसा नहीं है खाली निफ्टी मेरे पास है। आपको कल ही दिया ना स्क्रीनशॉट, 20% मेरा सीपीएस ईटीएफ गिरा हुआ है और भी उससे ज़्यादा गिरा हुआ था, 30% गिरा हुआ था एक। तो उस पे मैंने आपके सामने खरीदारी किया और उसको नीचे लाया। कॉन्फिडेंस मार्केट में कहाँ से आएगा? इंश्योरेंस करिए। कैसे करना है? तो गोल्ड सिल्वर के माध्यम से करिए। अब इसमें क्या परसेंटेज कितना रहना है, और कोई लोग बोलते हैं ना कि सर हम 25% इन्वेस्ट है, 75% कैश में बैठे हैं, तो उनको राम राम बोल देने का है। अच्छी बात है साहब, आप बैठो, मार्केट सबका है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा इस पे कॉपीराइट है, नहीं नहीं, सबका है। आपका अपना मर्जी है, आप बैठे रहो। अगर मार्केट भाग गया ना यहाँ से, आप ना क्या बोलते हैं उसको, मतलब मसल के रह जाइएगा अपने आप को। ऐसा लगेगा ना जितना आदमी गिरा है ना तो तकलीफ है, अगर यहाँ से भाग गया ना और आपके पास उतना कैश पड़ा रहा जो कि आप लगा सकते थे, भाई साहब ऐसा लगेगा ना कि काटो तो खून नहीं। गिरा तो तकलीफ है, और अगर भाग गया ना तब तो बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि बोलते नहीं, अगर दोस्त फेल कर जाता है तो खराब लगता है ना। ना यार, तू बहुत मेहनत किया था, इस साल मास्टर है ना, बुर्बक है, तुमको फेल कर दिया। है ना? लेकिन वही दोस्त टॉप मार देगा ना, उसके बाद तो देखिएगा अरे हमारे साथ रह रहा था, तो टॉपर है वो। तो बोलेगा भाई हम क्या करें, ना ना चीट मारा होगा। हाँ हम चीट मारे भाई, हम तो कॉपी देख के लिखे थे इसलिए टॉप कर गए। मतलब समझ रहे हो, वो आदमी जस्टिफाई नहीं कर पाता कि उसका दोस्त टॉपर है। अगला बार फिर टॉप मार दिया, ओ भाई साहब उसके सीने पे ना सांप ऐसे नागिन जैसा नाच के उसके ना मुंह पे फनकारता रहेगा। ये है सिस्टम। तो अभी जो सिचुएशन है, इंश्योरेंस कर लीजिए, काम खत्म। मेरा जो अपना तजुर्बा है, और यही तजुर्बा से मैंने सारे मंदी काटे हैं, हर चीज काटा है। लोग अब इंश्योरेंस कर रहे हैं, हम लोग तो भैया साल भर पहले से इंश्योरेंस कर रखे हैं। बाकी प्रूफ आप लोग के सामने है, डरने का नहीं है किसी भी चीज से। और इनका तो कोई इन्होंने तो अमेरिका के लिए बोला है कि अमेरिका का ऐसा वैसा है, तो अमेरिका के लिए भी बोला तो ये कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं? दूगो क्या होता है, भविष्यवक्ता बोलने का तो यहाँ से वहाँ तक बोल देगा, है ना? अब उसमें एक दूगो सही हो गया तो बस हो गया, आदमी ने उसको चमका दिया। इनको हमारे देश में तो इतने वेद पुराने सब में तो भविष्य लिखा हुआ है, समझ पाए तो ठीक है। तो वही चीज़ है, इस पे ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं करने का है, ज़्यादा है ना, अपना काम करने का है। आप अच्छा काम करिएगा, अच्छा रिजल्ट होगा। ये हम लोग के लिए नहीं है कि भविष्य वो सब भविष्य अच्छा काम करेंगे हम अच्छा भविष्य होगा। अब चोरी करेंगे डकैती करेंगे तो बढ़िया भविष्य होगा जी। तो बस इनका काम है अपना, ठीक है, हम इनको सुने, इनको समझें। इन्होंने अमेरिका के लिए बोला कि अमेरिका जिस तरह से कर रहा है ट्रेड में काफ़ी उतार चढ़ाव होगा, और जिससे क्या है कि अमेरिका मार्केट ध्वस्त होने के कगार पे है। तो ट्रम्प भी तो ध्वस्त ही कर रहा है मार्केट को। अपना मार्केट का इंश्योरेंस किया कि नहीं किया? तो आप बोलिएगा कहाँ इंश्योरेंस किया? गोल्ड जो ससुरा मंगाया है इंग्लैंड से 5500 टन समथिंग कुछ मंगवाया ना सर, क्यों मंगवाया भैया? सब अपना अपना इंश्योरेंस कर रहा है, आप कर लिए तो ठीक है। नहीं किए तो ठीक है। भारत सरकार भी इंश्योरेंस पे ससुरा एफडीआई को बोलिए 100%। तब बोलिएगा क्या मतलब? मतलब बताता हूँ, 2021 का बजट में 49 से 74 किया गया, ठीक है? 49 से 74, फिर शायद समथिंग 5000 करोड़ इतना बोला कि हम मतलब रखो रिजर्व में, कुछ रख के आपको इतना। तो ये क्या है? अरे ये है बीमा। बीमा में क्या है कि बैंक घुसा रहता था, तो सरकार बोला भाई तुम्हारा काम है लोन देना, तुम लोन दो ना, तुम जबरदस्ती बीमा में काहे घुसा हुआ है, हटो यहाँ से। इससे क्या है कि आपको फालतू का बर्डन नहीं होगा। जो बीमा कंपनी है उसको बीमा करने दो,
तो बैंक बोला ठीक है सर, जैसा आप बोलिए हम अपना लोन देंगे। तो बीमा कंपनी में अपना अलग करने लगा, तो अलग जब किया तो कोई सेक्टर ही नहीं, कोई कंपनी ही नहीं बचा, खाली एलआईसी को छोड़ के कोई बचबे नहीं किया, बजाज फाइनेंस रह गया, बाकी तो सब बैंक करता है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, फलाना ठिकाना, सब तो बैंक है। तब सरकार बोला कि ना फॉरेन एफडीआई लाना पड़ेगा, एफडीआई आएगा ना तब। तो इसलिए एफडीआई का जो बोला कि हम परसेंटेज 74 कर रहे हैं, तो दुनिया बोला कि सर एफडीआई का कर दीजिएगा ज़्यादा, तब तो ले ये कि भाग जाएगा। हाँ ये बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। देखिए हम पुनः कहते हैं मार्केट है, यहाँ सब आप अच्छे हैं तो सब आदमी अच्छा रहे, ये पॉसिबल नहीं है, चोर उचक्के भी रहते हैं, समझे ना साहब। हम क्लियर बोलने वाले लोग हैं, कोशिश यही करते हैं कि लोगों को साफ समझ में आ जाए हकीकत क्या है। अब यहाँ देखिए इंश्योरेंस के बात पे तो देखिए ईओ बढ़ा दिया, अभी बोला कि 100%, इस बार बजट में क्या बोला 100%, 100%, 74% से ना होगा 100%। क्यों बोला? क्योंकि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। नुकसान क्या है कि भारत का पैसा लेके, मतलब पब्लिक का पैसा लेके कहीं रफू चक्कर ना हो जाए, तो सरकार बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हम लोग का पूरा मॉनिटर रहेगा, फलाना रहेगा, ठिकाना रहेगा, और बोला कि हम करेंगे, मतलब इस तरह का आश्वासन देकर सरकार इनका 100% किया गया। उसमें बोला गया कि लोकल बॉडीज रहेंगे, यहाँ तो लोकल बॉडीज तो किंग फिशर में लोकल बॉडीज ना, अब जाके कहीं और मतलब वो हो गया, वीआईपी बॉडीज में हो गया। बात समझ रहे हैं? अभी इंडसइंड बैंक में भी लोकल बॉडी था ना जी, वो एक तो वीआईपी बॉडी हो गया, भाग गया होगा कहीं। नीरव मोदी को देखिए, और देखिए कितना है, सब लोकल बॉडी जाके बाद में वीआईपी बॉडी बन जाते हैं, वो भी ग्रीन कार्ड और क्या गोल्ड कार्ड लेके घूमेंगे। तो ये डर तो है, लेकिन एफडीआई का खोला गया। इससे, ये तो मार्च में हुआ था, लेकिन फरवरी में जो भी हुआ था, इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये कि एफडीआई का ना आया है फ्लो। वही हम देख रहे थे कि यार एफडीआई का फ्लो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए अभी तो 2024 तक का डाटा है, तो 6,838 मिलियन, ठीक है, यूएसडी डॉलर में है, यूएसडी मिलियन में है, मतलब 6,838। तो एफडीआई क्या होता है, लंबे समय के लिए आते हैं, एफआईएस नहीं, वो तो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, एफडीआई होते हैं जो लंबे समय के लिए लगाते हैं। सेकेंड, यहाँ देखिए कि अभी जो हम लोग वीकली एफआईएस का डाटा देखते हैं, ये किसका है, सॉरी एफआईएस नहीं, माफी चाहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, हम लोग अपना रिजर्व देखते हैं एक्सचेंज का कितना है। तो ये देखिए 14,3, ठीक है, क्या हुआ है, इस दिन मार्केट बंद था, और ये देखिए अचानक से प्रीवियस था 38, यहाँ पर ही 640 बिलियन से 638 हुआ, तो हंगामा हो गया, ओहो 2 बिलियन 3 बिलियन लेकर भाग गया, मतलब नहीं दबाव हो गया, एकदम गला पकड़ लिया, ठीक। अब देखिए 38 से 53 हो गया, मार्केट को रोक लोगे, नीचे रोक के दिखाओ, ये सिचुएशन बन रहा है। अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो गया ना भाई साहब, 700 से ऊपर तुरंत निकला ना, मार्केट आपको 25,000 से ऊपर निकलता हुआ दिख जाओगे, ठीक है। बाकी सर ये मार्केट है, नीचे जाने की भी संभावना पूरी रहती है, ऊपर जाने का भी संभावना पूरा रहता है, समझ रहे हैं ना, हम गोल मटोल कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा भावना था वो आप तक पहुंच गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ऐसा नहीं है ना, बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हम लोग, वॉरेन बफेट जी बोलते थे ना जी, जीडीपी और जो मार्केट कैप का जो होता है 110, 80 से 110 ना बहुत बढ़िया मानते हैं, है ना। 100, हम अपना वॉरेन बफेट साहब तो बहुत विशाले आदमी है, हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, तो मतलब उनका कहना है कि 80 से 120 तक बढ़िया है, 120, भारत 110 में आ गया है, किस लिए, ये इंडिया रेशियो ऑफ टोटल मार्केट कैप ओवर जीडीपी, तो उस हिसाब से मार्केट कैप। और इसका देखिएगा, इसका पेनी ना गर्म है ससुरा, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आप बोलिएगा ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ही चाइना को देखिएगा, तो इसका ना आप लोग बोलते हैं ना चाइना, ये देखिए इमरती व्यवस्था है, ये कौन चीज़ है, इसका आया था, उसके बाद देखिए नीचे कभी उठबे नहीं किया, 66 पे अभी है, तनी मनी जंप मार के 66 पे, इमरती व्यवस्था है, हो गया उसका खेला। अब यहाँ देखिए यूएस में 189 हो गया, जो कि 257 से भी ऊपर था, सॉरी हाँ समथिंग, इसका एक मिनट, ये तो बहुत ही ऊंचा हो गया, मतलब काफ़ी ऊपर था, 220 से ऊपर ही था। और जो वॉरेन बफेट वहीं के हैं, तो उनके अनुसार अगर ये 120 तक आता है तो ज़बरदस्त है। अब 120 तक आने का मतलब कि काफ़ी गिरावट होगा, है ना। तो ये चीज़ है कुल मिला के। तो मेरा ये कहना है कि भारत हर दृष्टि से एफडीआई के लिए बढ़िया हो गया है, और सरकार भी काफ़ी अमेंडमेंट की है। अब एफआईएस का जो बिकवाली है वो कंटिन्यू चल रहा है, चलने दीजिए थोड़ा सा, और कितना चलेगा, तो कितना बेचेगा, बेचने दीजिए, है ना। बाकी डीआईएस तो खरीदे रहा है इसके मुकाबला में, तो कोनो चिंता वाला बात नहीं है। बाकी ये मान के चलिए कि अब सारे तरफ से निगेटिव खबर फैल रहा है। ये देखिए एफआईएस डीआईएस का है ना जी, ये देखिए एफआईएस इतना बेचा, 21,000 करोड़, और डीआईएस 26,000 करोड़ खरीदा। तो अपने तरफ से डीआईएस पूरा, और अभी सिस्टम भाई साहब मार्केट गिरने के पक्ष में नहीं है। हालांकि यूएस मार्केट गिरेगा, मार्केट वॉलेटाइल होगा, ये सब चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट यहाँ से ऊपर रॉकेट हो जाएगा, और ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से ड्रिल मशीन की तरह, बोरिंग मशीन की तरह मार्केट पाताल लोक में चला जाएगा, ठीक है। मार्केट बिल्कुल सटीक है, और आप इसका आने वाला समय में रिजल्ट देखेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।